बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ये इस वक्त 4 बजे का वक्त है और हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे राइट साइड पर, मेरे फ्रंट साइड पर अगर हम दिखा सकेंगे, यहाँ पर 80 स्क्वाड मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी है और उस तरफ भी भारी नफरी पुलिस की तैनात है। मीडिया इस रात को 4 बजे जो है वह एक्टिव है। और अगर हम आपको यहाँ की सूरत हाल बताएं, कुछ और अहम खबरें हैं। अली अमीन गंडापुर के हवाले से बड़ी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है कि वो लापता थे और अब कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, किस कदर वो उन्होंने आज का दिन बहुत मुश्किल गुजारा, कहाँ पर थे। तमाम डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में लेकर हाजिर हुआ हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर स्टांस क्या है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, कितने रहनुमा अभी तक 4 बजे का वक्त है यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर कौन कौन से लोग अभी इस वक्त अंदर गए हैं, जिसके बाद सूरत हाल मज़ीद कशीदगी की जानिब बढ़ सकती है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ग्राउंड की सिचुएशन से आगाह करने जा रहा हूँ। हम आपको दिखा सकें कि ATS स्क्वाड, नामालूम लोग, सिविल कपड़ों में मलबूस लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है और दीगर इदारे यहाँ पर हाई अलर्ट हैं। मीडिया यहाँ पर एक्टिव है। और अगर आप मज़ीद आगे आएँ, यहाँ की सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ कि ये अगर हम आपको दिखा सकें कि देखें किस तरह से इस रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है। रेड जोन को यहाँ पर अगर आप ऐसे कहें कि टेक ओवर कर लिया गया तो कहना गलत नहीं होगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखें दूर तक आपको नज़र आएगा कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। तो ये इस वक्त जनाब ग्राउंड की सिचुएशन है। अब ग्राउंड की सूरत हाल से तो हमने आपको आगाह कर दिया। अब ये मामला शुरू होता है शाम 5, 6, 7 बजे के वक्त के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हुआ। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, उसके अलावा दीगर लोग, शाहिब शहीन जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की असल वजह क्या थी, क्या सूरत हाल बनी? सूरत खबर ये थी कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन जलसा किया। PTI एक जलसा करती है, उसमें सख्त तरीन तकारीर की गई। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की और वो तकरीर इतनी खतरनाक थी कि वो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें थी। अब 22 अगस्त को जलसा था और फिर 8 सितंबर को गया। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे एक पैगाम पहुंचाया गया एस्टैब्लिशमेंट का। अली अमीन गंडापुर ने आज़म स्वाति साहब को भेजा और कहा कि आप 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दें, हम आपको गारंटी करते हैं कि आप 8 सितंबर को जलसा करें। आज खान साहब ने अडयाला जेल में इसकी तस्दीक भी की और ये चीज़ आज खान साहब ने कहा 8 सितंबर को जलसा हो गया। अब यानी कि मामला तय किए गए थे और फिर मुराद सईद आउट ऑफ सिलेबस आ गए। उन्होंने आर्मी चीफ साहब को डायरेक्ट टारगेट किया और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने ISPR का नाम लिया। फिर कहा कि जनरल फैज़ अमी साहब जो हैं वो, हाँ, हमें जहेज़ में तो नहीं मिले थे, वो आपके जनरल थे, आपके DG थे, तो आप अपने इदारे को ठीक करें। ISPR के ऊपर उन्होंने डायरेक्टली जो है वो टारगेट करने की कोशिश की। तो ये इस वक्त सूरत हाल थी, जिसके बाद इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट होते हैं। फिर मज़ीद गुस्सा आ गया। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इदारे ने फैसला कर लिया कि तुन के रखना है इमरान खान को, PTI को कुछ भी नहीं देखना। जो कुछ हमारे साथ हो गया हमने अब इनको तुन रख देना है, रगड़ के रख देना है। ये एक बड़ा वाज़ेह मैसेज इदारे की जानिब से दे दिया गया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी है। जो मैं अंदर की आपको मैं इस रात को खबर दूँ, क्योंकि इस वक्त मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ और फिर जो अहम शख्सियत हमें बता रही है कि जनाब जो सूरत हाल है वो इतनी कशीदा है कि तुन के इमरान खान साहब को रख देना है। अब जो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब है, उनके हवाले से खबर चली। पूरा दिन जो है वो गायब थे। वो कहाँ पर थे? गिरफ्तारी के बाद अली अमीन गंडापुर साहब चूँकि इस्लामाबाद थे, वो एक सूबे की वज़ीर आला हैं। जब आप उनको लापता करते हैं, जब आप उनको गायब करते हैं, तो डेफिनेटली जनाब सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राबी की जानिब तो है वो बढ़ती है। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो कल जलसे में आते हैं इस्लामाबाद, आज उनका स्टे था। तो उनको जनाब कहा गया कि आपको, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया। उनको कहा गया कि आप आए, मीटिंग करते हैं। और वो उनका स्टाफ उनके साथ था, प्रोटोकॉल स्टाफ उनके साथ था। उनको जनाब कहा कि तुम जाओ यहाँ से, भागो। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनको उठा लिया गया। अब मैं आपको जो पूरी चीज़ें बता रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वहाँ से लापता हो गए, मोबाइल फ़ोन बंद हो गए, राब्ता उनका मुनक़ता हो गया। तीसरा, उनका घर वालों से राब्ता नहीं था, फैमिली से राब्ता नहीं था, अपने लोगों के साथ राब्ता नहीं था। उनके भाई ने कहा कि उनको जो है वो मीटिंग के लिए जो है वो जनाब बुलाया गया है। अब यहाँ पर जो गैर सरकारी तर्जुमान है वो क्या बातें कर रहे थे? कल फैसल बाडा साहब ने कहा कि जनाब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका वज़ारत आला का वक्त बहुत कम रह चुका है, तो इस वजह से जो है वो चीज़ें जो है बहुत मुश्किल। अगर आपको मज़ीद हलचल दिखाएँ, ये खबर मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। यहाँ पर मज़ीद हलचल है, कुछ बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ज़ैन कुरैशी, आमिर डोगर और साहिबजादा हामिद रज़ा और जनाब उसके अलावा 2-3 और लोग जो हैं वो मौजूद हैं और उनको वहाँ से अंदर बाहर निकालने की कोशिश हो रही है कि गिरफ्तारी जो है उनकी डाली जा सके। हिरासत में उनको ले लिया जा चुका है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। मीडिया यहाँ पर एक्टिव है। तो ये 4 बजे का वक्त है जब हम आपको ये यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ और अहम लोगों की गिरफ्तारियाँ जनाब हो सकती हैं। अगर कैमरा मैन इसको जूम करके दिखाए तो मूवमेंट्स हो रही हैं, हलचल है वहाँ पर और कुछ भी बड़ा हो सकता है।
तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि यहाँ पर जो है वो मूवमेंट्स हैं, गिरफ्तारी की खबरें हैं कि अंदर जो MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। तो आप इनको कैमरे में अगर आप देखें तो किसी भी वक्त 4 बजे का टाइम है, 4:30 हो जाएं, 5 हो जाएं, गिरफ्तारी की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं जो अंदर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बैठे हैं उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया जाए। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ, हसन अयूब साहब गैर सरकारी तर्जुमान है, वो क्या कहते हैं। हसन अयूब साहब कहते हैं कि पिछले 5 घंटे से ज़्यादा अरसे से अली अमीन गंडापुर का पता नहीं चल रहा। अब ये पुरानी ट्वीट है, ये ट्वीट है उनका 9:41 पर, यानी कि पिछले 5 घंटे का मतलब यह कि वो 2-3 बजे से जो है वो लापता हैं। फिर वो जो है वो उनका पता नहीं चल पा रहा था और वज़ीर-ए-आला की सिक्योरिटी और स्टाफ उन्हें ढूंढने की कोशिश में मसरूफ़ है। यानी कि उनको कहा गया कि उनको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया और फिर उनको वहाँ से उठा लिया जाता है। फिर उनकी जो उनका प्रोटोकॉल स्टाफ है उनको वहाँ से उठाया जाता है। तो वो पिछले 5 घंटे से वहाँ पर गायब थे। अब फिर उसके बाद उनकी एक ट्वीट चलती है, साबिर शाकिर साहब ने उनकी तस्वीर लगाई अली अमीन गंडापुर साहब की, जिसमें उन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो KP के हाउस में मौजूद हैं। लेकिन वो तस्वीर जो है वो 2022 की तस्वीर थी, जो पहले उनकी अली अमीन गंडापुर साहब की लग चुकी थी जब वो जो है वो इमरान खान साहब का दौर जो है वो चल रहा था। अब जनाब दूसरा मामला ये, हसन अयूब साहब ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त KP के हाउस में मौजूद नहीं है। ये ट्वीट है रात 12:45 का, अब 4 बजे का वक्त है। अब आपने पूरा सुनते जाना कि इस वक्त सूरत हाल क्या कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पर हैं, ये अभी तक जो है वो गुत्थियाँ सुलझ नहीं है। अब फिर उसके बाद हसन अयूब साहब ने मजीद कहा कि अली अमीन गंडापुर और जो कल शेर बनकर गजरा था, आज तहवील में भीगी बिल्ली बना हुआ यकीन दहानी करवा रहा है कि मेरी पक्की वाली तौबा है, आइंदा मैं गलती नहीं करूँगा जनाब, बस एक मौका दें, आपको अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। जबकि तहरीक इंसाफ के जो दीगर गिरफ्तार कायदीन है उनकी भी इज़्ज़त अफसाई हुई है और जबकि हकीकी आज़ादी की जो कदर मंजिलत है उसको ठीक तरह से उसका प्रचार किया जा रहा है। अब मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा, मुनीर फ़ारूक साहब जो हैं वो कहते हैं कि पूरा दिन अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनका मुश्किल गुजरा है और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जो कि बदतरीन तशद्दुद की खबरें थी और फिज़िकल असॉल्ट की मुबीना तौर पर खबरें थी कि उनको कुछ चपेड़ी जो हैं हुई हैं, उनको थप्पड़ पड़े हैं। तो ये बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ भी जो है वो इस तरह का वाक़या जो है वो पेश आया है। तो अंदर भी इस वक्त गैर मामूली जो है वो जनाब हलचल है, कुछ मूवमेंट्स हैं, गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ पर मौजूद हैं, अगर मेरा कैमरामैन इधर दिखा सके फिर हम अली अमीन गंडापुर की खबर आपको देते हैं कि ये अभी तक जो है वो गैर मामूली हलचल जो है वो यहाँ पर है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदर MNAs मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा सके, उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाता है। तो अब मामला ये है कि हसन अयूब साहब जो हैं वो मज़ीद क्या कहते हैं कि रावी इस वक्त चैन ही चैन लिख रहा है। और उसके बाद मुनीर फ़ारूक साहब जो हैं वो उन्होंने कहा कि पूरा दिन जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का मुश्किल के अंदर गुजरा है। अब 4 बजे का वक्त है और शाहिद खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो क्या कहते हैं, शाहिद खटक साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस वक्त KP के हाउस में पहुँच चुके हैं। 4 बजे का उनका ट्वीट है कि वो KP के हाउस पहुँच चुके हैं। उनके भाई ने इसकी तस्दीक कर दी है, फैसल अमीन गंडापुर साहब ने। तो वो तकरीबन पूरा दिन जो है वो मुबैना तौर पर हिरासत में मौजूद थे। किसकी हिरासत में थे, पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, किसी और इदारे ने गिरफ्तार नहीं किया, किसकी हिरासत में है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब वो खबर ये आ रही कि वो KP के हाउस में पहुंच चुके हैं, वो जनाब बिल्कुल ठीक है। तो अब रात की ये खबर है, जब मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करूँ तकरीबन 4:05 हो गए, 5-10 मिनट पहले ही शाहिद खटक साहब जो हैं उन्होंने इस खबर की तस्दीक की है, ट्वीट किया कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वापस KP के हाउस में पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त ग्राउंड की सिचुएशंस हैं जो आपको मैं आगाह कर रहा हूँ और हाई मूवमेंट्स हो रही हैं, बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल है। रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर सील है, रास्ते बंद हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। और गुस्सा किस चीज़ का है, गुस्सा ये है कि कल का जो जलसा ख़तरनाक तकरीर की गई अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर, मुराद सईद साहब की जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस सामने आते हैं। तो इस वक्त हाई मूवमेंट्स हैं, ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर के मनाज़र हैं। अगर आप इस वक्त इस तरफ देखें, यहाँ पर पुलिस, इस तरफ देखें तो ATS स्क्वाड एक्टिव है, अंदर देखें नामालूम लोग मौजूद हैं। तो गिरफ्तारी करने की कोशिशें तो हो रही हैं। अब गुस्सा है, ताकतवरों ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको मुकम्मल तौर पर कुचलना है, इमरान खान को निशान इबरत बनाना है। इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब उनको हमने नहीं छोड़ना, ये बड़ा कैटेगोरिकली बड़ा वाज़ेह मैसेज आज इदारे की जानिब से पहुँचा दिया गया है। तो लेट्स सी ये ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब है, बहुत टेंस है।
अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि अगर मज़ीद गिरफ्तारी होती है ज़ैन कुरैशी, आमिर डोगर साहब, उनको बाहर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हिरासत के अंदर आप उसको कह सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर हिरासत में है, तो उनको गिरफ्तार पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर है एक MNA के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होती है, वो एक पार्लियामेंट है। तो जब आप उनको पार्लियामेंट से गिरफ्तार करेंगे तो तौहीन पार्लियामेंट है, आप इसको अदालत के अंदर जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको पार्लियामेंट के बाहर लाया जाए और बाहर से पुलिस उनकी गिरफ्तारी डाल दे और अंदर से उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो ये अब तक रात 4:10 की अपडेट हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को अपने लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।